भारत के एक पवित्र तीर्थस्थल में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। इस बार का कुंभ सामान्य नहीं था। मान्यता थी कि इस कुंभ में देवी देवता अपनी पहचान छुपाकर मानव रूप में शामिल होंगे और चिरंजीवी, वो अमर आत्माएं जिनकी अमरता का रहस्य सदियों से छिपा हुआ था, भी पवित्र जल में स्नान करके संसार को बचाने के लिए एक गुप्त संदेश देंगे। कुंभ के मेले में हर तरफ भक्तों का हुजूम था। तीर्थराज प्रयाग में संगम के पास एक नया कुंड प्रकट हुआ था, जिसे अमृत कुंड कहा जा रहा था। कहा जाता था कि यहाँ स्नान करने से न केवल पापों का नाश होगा, बल्कि अमरता का आशीर्वाद भी मिल सकता है। लोगों को यह नहीं पता था कि यह कुंड देवी देवताओं के लिए बनाया गया था। मेले के पहले दिन कई विचित्र घटनाएं हुईं। एक वृद्ध साधु ने नदी के किनारे एक स्त्री को गंगा में डूबने से बचाया, लेकिन जब स्त्री ने साधु को धन्यवाद कहा तो उसकी आंखें नीली होकर चमकने लगीं। वह स्त्री वास्तव में गंगा देवी थीं, जो मानव रूप में वहां आई थीं। एक और कोने में एक नौजवान ने एक विशाल नाग से एक बच्चे को बचाया। यह नौजवान कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार था, जो मानव रूप में अपनी लीला दिखा रहे थे। चिरंजीवियों का पुनरागमन। कुंभ के तीसरे दिन एक रहस्यमयी व्यक्ति ने भीड़ को चौंका दिया। उसकी आंखें गहरी और चेहरा गंभीर था। वह महर्षि परशुराम थे, जो युगों से इस धरती पर जीवित थे। उनके साथ हनुमान जी भी एक वृद्ध वानर के रूप में उपस्थित थे। महाकुंभ में ये चिरंजीवी गुप्त रूप से उन लोगों को चुन रहे थे जो मानवता के कल्याण के लिए आगे आएंगे। वे साधारण भक्तों से घुल मिलकर उनकी परीक्षा ले रहे थे, त्याग, करुणा और भक्ति की। अमृत कुंड का रहस्य खुलता है। अंतिम दिन जब सूर्योदय हो रहा था, अमृत कुंड अचानक चमकने लगा। सभी देवी देवता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। गंगा, यमुना और सरस्वती ने इस पवित्र कुंड के जल में स्नान किया और उसका आशीर्वाद संसार को दिया। परशुराम और हनुमान ने घोषणा की, यह कुंड केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे मन से मानवता की सेवा करेंगे। हनुमान जी ने कहा, यह संसार संघर्षों और अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। इस कुंभ का उद्देश्य केवल स्नान करना नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना है। जो लोग सेवा, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, वही इस कुंड के अमृत का अनुभव करेंगे। लोग इस दिव्य दृश्य को देखकर अवाक थे। अमृत कुंड के जल ने हर किसी के मन और शरीर को शुद्ध कर दिया। देवी देवताओं ने आशीर्वाद देकर कहा कि जो भी सच्चे हृदय से इस मेले में आया है, उसका जीवन बदल जाएगा। महाकुंभ के समाप्त होने पर सभी देवी देवता और चिरंजीवी गायब हो गए, लेकिन उनके संदेश ने हर भक्त के हृदय में धर्म, सेवा और सत्य के प्रति समर्पण का दीप जला दिया। आज भी महाकुंभ का वह अमृत कुंड केवल किंवदंतियों में मौजूद है, लेकिन उसकी कहानी हर बार महाकुंभ के आयोजन पर लोगों के दिलों में गूंजती रहती है।